ईमान है कौल मुस्तफ़ाई, कुरआन है हाल मुस्तफ़ाई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी, व अजमलु मिन कलम तलिद निसा, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशा, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। वाक़यात बुखारी के तनाज़ुर में हमारे दुरूस चल रहे थे। आपने देखा कि मुसलसल कई मज़ामीन हम सही बुखारी शरीफ से वाक़यात के तनाज़ुर में पढ़ रहे हैं, और पिछले चंद दुरूस से हमारा सिलसिला इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसमें तशरीई इख्तियारात के तनाज़ुर में हमारे दुरूस चल रहे थे। तो आपने देखा है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस हुज़ूर की शान मुहल्लिल, यानी हुज़ूर मुहल्लिल भी हैं और आका अलैहिस्सलाम मुहर्रिम भी हैं। हुज़ूर चाहे तो किसी चीज़ को हलाल फरमा दे, चाहे तो किसी चीज़ को हराम फरमा दे। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है कि आप शरीयत पे हाकिम हैं, कि चाहे तो किसी हुक्म में इस्तिस्ना फरमा कर वक्ती तौर उसके बदले में कोई और हुक्म अता फरमा दे, और फिर पुराना हुक्म मुसलसल उम्मत के लिए जारी रहे। और किसी जगह पर आका अलैहिस्सलाम ने शरीयत का हुक्म यानी कि मनसूख फरमा कर नया हुक्म जारी फरमा दिया। तो ये हुजूर की शान अक़दस है। तो इसमें सही बुखारी शरीफ से अहादीस पढ़ी जा रही थी। आज भी अगले मज़ामीन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा है कि मैं सही बुखारी शरीफ से रिवायत पढ़ता हूँ। उस रिवायत की मज़ीद तशरीह के लिए अगर दीगर मतून मुझे दीगर हदीस की किताबों से पढ़ने पड़े तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि असल हदीस उस इख्तियार को साबित करने के लिए सही बुखारी से पढ़ी जाए। उसकी कई वजूहात है। एक तो वजह यह कि चूँकि दर्स बुखारी शरीफ का हो रहा है ना, और दूसरी बात यह है कि जब बुखारी शरीफ से कोई रिवायत पढ़ दी जाती है तो फिर उसके ऊपर सनद के ऊपर जरा नहीं हो सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि ये हदीस ज़ईफ़ है। तो इसी तरह एक मज़मून है इसमें, इख्तियारुहु तशरीई फ़ी जालिल कुरान महरन, कि आका अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की तालीम के बदले में एक औरत का निकाह, यानी कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ फरमा दिया। अब देखिए, शरीयत का हुक्म है कि माल की एक ख़ास मिकदार है कि जो हक माल के तौर पर दी जाती है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने तालीम कुरान के बदले में निकाह फरमा दिया। ये क्या है? ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार है। इसको इख्तियार तशरीई कहते हैं, शरई इख्तियारात। क्या आका अलैहिस्सलाम शरीयत के फ़ैसले में हुक्म सादिर फरमा दे तो वो भी शरीयत ही होता है। इसके ऊपर हदीस है जिसको हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। इनका लक़ब अस्साइदी है। तो रिवायत है सही बुखारी किताब फ़दाइलुल कुरान के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को लाए हैं, और रिवायत है अन सहल बिन सादिन क़ाल अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमराअतुन फ़क़ालत इन्नहा क़द वहबत नफ्सहा लिल्लाहि व रसूलिही फ़क़ाल माली फ़िन्निसाइ मिन हाजतिन फ़क़ाल रजुलुन
ज़व्विजनीहा क़ाल आतिहा सौबन क़ाल ला अजिदु क़ाल आतिहा वलौ ख़ातमन मिन हदीदिन फ़अतल्लहु फ़क़ाल मा मअक मिनल क़ुरआन क़ाल कज़ा व कज़ा क़ाल फ़क़द ज़व्वजतुकहा बिमा मअक मिनल क़ुरआन औ कमा क़ाल। पूरी रिवायत है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और उसने हाजिर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं ख़ुद को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हिबा करती हूँ, पेश करती हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो औरतों की हाजत नहीं है। इस पर उस मजलिस के अंदर ही एक शख्स बैठा हुआ था, यानी एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका निकाह मेरे साथ कर दीजिए। हो सकता है उनकी शादी ना हुई हो और मौका देखकर उन्होंने हुज़ूर की बारगाह में सवाल कर दिया हो कि आका अलैहिस्सलाम मुनासिब समझेंगे तो मेरा निकाह फरमा देंगे। तो अर्ज़ की, हुज़ूर इसका निकाह मेरे साथ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास इसे देने के लिए कोई कपड़े हैं? उसने अर्ज़ की कि मेरे पास तो कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ न कुछ, आपने फरमाया कि इसे कुछ न कुछ दो, खा वो लोहे का छल्ला यानी कि रिंग ही क्यों ना हो। तो वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ की कि हुज़ूर मैं तो बड़ा मुफलिस आदमी हूँ, मैं तो ये दे नहीं सकता हूँ, और इससे भी माजूरी ज़ाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तीसरे स्टेप में, यानी कि पहला सवाल किया तो पहले सवाल पर हुज़ूर ने बस नहीं फरमा दी कि तुम्हारे पास कपड़े हैं, तो इसके जवाब के नहीं हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने बात ख़त्म नहीं फरमा दी। इसलिए ख़त्म नहीं फरमा दी कि ये हुज़ूर की बारगाह है, यहाँ ना नहीं है, और ये बेबस बारगाह नहीं है, ये मुख्तार कुल बारगाह है। तो कपड़े का फरमाया तो कहा नहीं है हुज़ूर, मैं बड़ा माजूर और बड़ा मुफलिस आदमी हूँ। फरमाया कि कुछ ना कुछ दो, कोई छल्ला, कोई रिंग चाहे। तो अर्ज़ की, हुज़ूर मैं ये भी नहीं दे सकता हूँ। फिर तीसरे नंबर पर आका अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हें कुरान कितना आता है? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। फरमाया कि तुम्हें कुरान कितना याद है? वो अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूलल्लाह मुझे फ़लाँ फ़लाँ सूरतें आती हैं। आपने फरमाया, अच्छा, मैंने तुम्हारे कुरान मजीद इसे सिखाने के एवज़ इसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया है, यानी तुम बतौर हक महर इसे कुरान पढ़ना सिखा देना। अब देखें, शरीयत का हुक्म एक माल की ख़ास मिकदार में है, पर आका अलैहिस्सलाम ने ये कुरान पाक की तालीम के बदले में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमा दिया। ये किस इख्तियार के तहत फरमाया? ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी इख्तियार, यानी इसको हुज़ूर के इख्तियाराते तशरीइया कहते हैं। क्या आका अलैहिस्सलाम ने शरीयत का एक हुक्म था, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर इस्तिस्ना का हुक्म फरमा के अलग से कुरान पाक की तालीम के बदले में निकाह फरमा दी। और इसके ऊपर सही सुनन अबी दाऊद के अंदर है, वफ़ी रिवायतिन ले अबी दाऊद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुम फ़अल्लिमुहा 20 आयतन वहिया इमरातुका। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया इस हदीस पाक के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चलो इसे 20 आयात ही बतौर हक महर सिखा दो, तो ये आज से तुम्हारी बीवी है। 20 आयात, ये किस इख्तियार के तहत? ये है मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियाराते तशरीइया। अब वो लोग जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का तारुफ़ करवाते हैं, तो तारुफ़ करवाते हुए हुज़ूर की ज़ात को एक मजबूर सी ज़ात पेश करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी तबलीग और अपनी तहक़ीक़ के ऊपर गौर करना चाहिए। अहले सुन्नत के यहाँ नबी की ज़ात मुक़द्दस जो होती है वो मजबूर नहीं होती, वो बाइख्तियार होती है। नबी के सामने कोई भी चैलेंज पेश किया जाए, नहीं ऐसा हो सकता कि अल्लाह का नबी पूरा ना फरमाए। अल्लाह ने इतनी ताकतें अता फरमाई होती। इसी तरह
एक और मजमून भी इस बाब में आता है, इख्तियारुहु तशरीई फी इबाहतिल मुसिन्नता लित्तदहियती, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कम उम्र बकरी की कुर्बानी जायज़ करार देने का तशरीई हुक्म। अब देखें, जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसके अंदर जानवर की उम्र की एक मिकदार होती है। बकरा है तो 1 साल का होना चाहिए, इस तरीके से बाकी भी, यानी कि उम्र मुतय्यन है। बकरा इतने साल का होना चाहिए, गाय इतने साल की होनी चाहिए, ऊँट इतने साल का होना चाहिए, फिर वो कुर्बानी के लायक होते हैं। तो अब बकरे के बारे में ये है कि बकरा कम अज़ कम 1 साल का हो तो कुर्बानी होती है, ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन अब देखिए, ये बुखारी ये रिवायत भी है और हदीस की कई किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है, और ये सही बुखारी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। ये सही बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी ज़बह कर दी, यानी कि बकरा ज़बह कर दिया, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो ज़बह तुमने किया है ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरे पास तो कुछ नहीं, सिर्फ एक बकरा है जो 6 महीने का है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो उसी की कुर्बानी कर दो, तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे बाद और किसी की नहीं होगी, यानी कि यह हुक्म सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब एक शरीयत का हुक्म है कि वो सबके लिए है, लेकिन एक फ़र्द ख़ास के लिए आका अलैहिस्सलाम का वक्ती तौर इस्तिस्ना कर देना, यह किस इख्तियार के तहत है? यह आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तशरीइया हैं। हदीस सुने, अनिल बराई क़ाल ज़बह अबू बुरदा क़ब्ल अस्सलाति फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दिलहा क़ाल लैसा इंदी इल्ला जज़अतुन क़ाल शुअबतु व अहसिबुहा क़ाल हिय ख़ैरुम मिन मुसिन्नतिन क़ाल लजअलहा मकानहा वलन तजज़ी अन अहदिन बादक औ कमा क़ाल। ये बुखारी में भी है और मुस्लिम, दोनों हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत बरा बिन आज़िब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो बयान करते हैं कि हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत बरा बिन आज़िब के करीबी रिश्तेदार भी थे, हज़रत अबू बुरदा ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, इसके बदले दूसरी कुर्बानी करो, यानी ये जो तुमने कुर्बानी की है ये कुर्बानी नहीं हुई, अब इसके बदले में दूसरी कुर्बानी करो। हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह मेरे पास तो बकरी का अब और कुछ नहीं, 8 माह या बारिवायत दीगर 6 माह। अर्ज़ की, हुज़ूर मेरे पास तो 8 महीने का एक बच्चा है बकरी का। इस पर शोबा का कौल है कि मेरे ख्याल में उन्होंने यह भी अर्ज़ किया कि वो 1 साल की बकरी से बेहतर है बकरा साल का नहीं है, लेकिन वो 1 साल बकरी जितनी बढ़ती है और उसकी सेहत बनती है उस सतह का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जगह इसी की कुर्बानी कर दो, लेकिन तुम्हारे सिवा और किसी के लिए ऐसा जानवर काफ़ी ना होगा, यानी जायज़ ना होगा। यानी कि बकरा वो 1 साल का होगा तो कुर्बानी होगी। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे पास सिर्फ 8 महीने का है। फरमाया कि अब तुम कर लो, पर तुम्हारे बाद किसी को इसकी इजाज़त नहीं होगी। ये क्या है? शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी का जानवर 1 साल का बकरा 1 साल का होना चाहिए, लेकिन ये जो 8 महीने या 6 महीने के ऊपर आका अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का हुक्म दे दिया, ये किस इख्तियार के तहत है? ये मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात तशरीइया हैं। और ये जो रिवायत मैंने पढ़ी है, ये रिवायत बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको लिखा है, इमाम नसाई ने इसको लिखा है। इस रिवायत को इमाम इब्न हिब्बान ने, इमाम तबरानी ने, इमाम बैहक़ी ने और कई उलमा ने। इतनी मशहूर रिवायत है कि किताबों के अंदर कसरत के साथ ये रिवायत आई है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी किताबों का हवाला दे दिया कि ये रिवायत बुखारी में भी है और मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है।
इसी तरह और भी कई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान कि आका अलैहिस्सलाम ने कई मुकामात पर हुज़ूर हज़रत एक रिवायत है, यह भी रिवायत सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स की गवाही को दो गवाहों के बराबर करार दे दिया। ये कौन थे? हज़रत अम्मारा बिन खुज़ैमा बयान करते हैं कि उनके चचा ने इन्हें बताया कि जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी आराबी से घोड़ा ख़रीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साथ ले चले ताकि घोड़े की कीमत उसे अदा कर दी जाए। आका अलैहिस्सलाम निस्बतन तेज़ी से चल रहे थे। आराबी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ थोड़ा पीछे रह गया तो आराबी को चंद लोग मिले जो उससे घोड़े का सौदा करने लगे, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सौदा कर चुके हैं। चुनांचे आराबी ने ज़्यादा दाम लेने की लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देते हुए कहा कि आप इस घोड़े को ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, वरना मैं इसे फ़रोख्त करता हूँ। आराबी की आवाज़ सुनकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और फरमाया, क्या मैंने इसे तुमसे ख़रीद नहीं लिया? आराबी ने कहा, खुदा की कसम, मैंने तो इसे आपके हाथों फ़रोख्त नहीं किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं? मैंने तो इसे तुमसे ख़रीद लिया है। आराबी कहना शुरू कर दिया आराबी ने, अच्छा तो गवाह ले आइए, इस बात की क्या गारंटी है, क्या गवाह है इस पर कि आपने ये घोड़ा ख़रीदा है? गवाह ले। इतनी देर में वहाँ और लोग भी जमा हो गए जिनमें हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। हज़रत खुज़ैमा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आपने ये घोड़ा ख़रीद लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुज़ैमा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तुम किस बुनियाद पर यह गवाही देते हो? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सच्चा जानते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें राह खुदा भी दिखाई। इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा की गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर करार दे दिया। तो इसके ऊपर और भी कई रिवायात हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रेशम दो सहाबा किराम को रेशम का लिबास पहनने की इजाज़त दे दी। ये रिवायात भी सही बुखारी किताबुल जिहाद व सीयर के अंदर मौजूद है। कई यानी इस तरह की कई रिवायात कि अब रेशम मना है, हराम है, मर्द नहीं पहन सकता, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने दो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रेशम को जायज़ करार दिया। और इसी तरह एक रिवायत हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाद सहाबा के लिए सोने की अंगूठी हलाल करार देने का तशरीही हुक्म भी मौजूद है। इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया और कई उलमा ने इस पर। मैं बताने का मकसद ये है कि इस मौजू पर कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान यानी आप शरीयत पर हाकिम हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तशरीई इख्तियारात इतने कसरत के साथ हैं कि अगर उनको बयान किया जाए तो ये तो मैं आपको चीदा रिवायात पढ़ के सुना रहा हूँ। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा हदीस के वो 26 मसादिर असलिया उठा के देखे भरे पड़े हैं। आइम्मा ने इसके ऊपर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तशरीई इख्तियारात पर। तो आका अलैहिस्सलाम शरीयत के हाकिम हैं। हुज़ूर चाहें तो किसी चीज़ को हलाल फरमा दें, चाहे तो हराम फरमा दें। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने हमें ऐसे नबी की ग़ुलामी अता फरमाई है कि जिसकी ग़ुलामी यानी कि अल्लाह ताला ने उनको मुख्तार कुल बनाया है। तो हमें इस पर फ़ख्र है और हमें अपनी सुन्नियत पर भी फ़ख्र होना चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें अहले सुन्नत बनाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुख्तार कुल मानते हैं। आका अलैहिस्सलाम की शानों को भरपूर, हुज़ूर की शान को अपना विजदान समझते हैं हम। तो आज का दर्स मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले दुरूस जो होंगे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान तशरीया तो बयान हो गए, अब शान तकवीनी को बयान करेंगे, हुज़ूर के इख्तियारात तकवीनिया को बयान करेंगे। और आप देखिएगा, मैं बुखारी मुस्लिम से रिवायात आपको निकाल के दिखाऊँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग बुखारी शरीफ का दर्स देने वाले लोग या बुखारी का बहुत नाम लेने वाले वो ज़्यादा ज़ोर देते हैं ऐसे जैसे बुखारी शरीफ के अंदर मोहब्बत रसूल का, इख्तियारात का, मौजज़ात का, कमालात का, फ़ज़ाइल का, हुज़ूर की मोहब्बत का, आका की शान को बयान करने का कोई पैगाम ही नहीं है। और जो दर्स मैं दे के आया हूँ पीछे आपने देखा होगा, बुखारी शरीफ भरी पड़ी है हुज़ूर की शानों से, आका की अज़मतों से। वो कहते हैं कि बिन इश्क़ मुस्तफ़ा
जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको नहीं आती बुखारी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।